हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथोलर्न। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स का एक काफ़ी सुंदर मैथ्स को लेके आए हैं। नहीं गलत, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये तो लिखा हुआ है एनसीईआरटी के जो नए बुक है गणित प्रकाश, इसमें ये प्राइम पजल दिया गया है। इट्स पजल, इट्स ए गेम, और इसके रूल भी दिए गए हैं कि रूल क्या आपको फॉलो करना है इस गेम में। चलिए बच्चों, आपको प्राइम नंबर पता हो चुका है। प्राइम नंबर क्या होती है? द प्राइम नंबर इज ए नंबर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई एनी अदर नंबर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी कि 2, 3, 5, 7 इस तरह के नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब आप चलिए गेम को खेलते हैं। चलिए रूल को देखते हैं। इस गेम को खेलने के लिए फिल द बॉक्सेस इन द ग्रिड विथ प्राइम नंबर्स ओनली। अच्छा, ये ग्रिड बना हुआ देख रहे हैं, ऐसे जो खाना बॉक्स बना रहता है, इसको ग्रिड कहते हैं। तो इस ग्रिड को जो बॉक्स है इसको आपको फिल करना है। और किससे फिल करना है? विथ प्राइम नंबर्स ओनली। किसी दूसरे नंबर से नहीं फिल कर सकते हैं। यहाँ पर 10, 15, 20 इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, बल्कि आपको सिर्फ प्राइम नंबर ही भरना है। Such that the product of each row, this into this is the number to the right of the row. यानी कि this into this should be equal to 105, और इस तीनों का मल्टीप्लाई करने से 20, और इस तीनों का मल्टीप्लाई करने से 30, क्योंकि यही कहा गया है fill the boxes in the grid with prime numbers only such that the product of each row, ये रो है, ऐसे जो हॉरिजॉन्टली जाते हैं इसको रो कहते हैं, is the number to the right of the row। देखिए इस रो के राइट में नंबर दिया गया है। अब आपको इस 3 बॉक्स को फिल करना है, जिसको मल्टीप्लाई करने से 105 आना है। इसी तरह रो 2 को भी फिलअप करना है, जिसको तीनों को मल्टीप्लाई करने से 20 आने का है, और रो 3 को भी करना है। फिर नेक्स्ट रूल क्या है? एंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉलम इज द नंबर बिलो द कॉलम। उसके बाद आपको भरने के बाद देखना है क्या कॉलम का भी जो नंबर आया वो मल्टीप्लाई करने से ये बिलो द नंबर जो है उससे मैच कर रहा है या नहीं। अगर रूल को समझ लिए हैं तो आप खुद से ट्राई करो। 105 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और फैक्टराइजेशन करके आप इसमें डालो, इसमें भी डालो, और इसमें भी डालो, और देखो फिर आपका जो कॉलम 1 है उसका 1, 2, 3 ये तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या 28 से मैच होता है। कॉलम 2 का भी मल्टीप्लाई करने से क्या 125 से मैच होता है, और कॉलम 3 का भी तीनों बॉक्स को मल्टीप्लाई करने से 18 से मैच होना चाहिए। इस जगह पर बच्चों को थोड़ा चैलेंज का फेस करना पड़ता है, लेकिन आप करो, 1-2 बार करोगे तो आपको खुद से मालूम चल जाएगा कि आपको क्या करना है। चलिए, अगर आप कर चुके हैं, आप 2 मिनट ले लो, लेके आप देखो क्या होने वाला है। ठीक है, अगर आपने कोशिश कर लिया, आपसे नहीं हो पाया, फिर आपको हम इसको सॉल्यूशन बताते हैं। हो सकता है एक जो हम दिखा देंगे तो सेकेंड वाला भी आप खुद से कर पाएंगे। तो पजल नंबर फर्स्ट करने के लिए हम थोड़ा इसको मिटा देते हैं, रूल को मिटा देते हैं, क्योंकि रूल आपको मालूम चल गया है कि इसका प्राइम नंबर से भरना है। सभी बॉक्स को इस तरह से भरना है कि प्रोडक्ट ऑफ ईच रो बिकम्स द नंबर मेंशन इन द राइट। इस तरह आपको रो फिलअप करना है, और कॉलम को भी जो मल्टीप्लाई करने से नंबर बिलो द कॉलम जो है वो आना चाहिए। आप अगर रूल को समझ गए हैं तो हम
शुरू करते हैं पजल नंबर 1। चलिए यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 105 है। 105 का हम जब प्राइम फैक्टरेशन करते हैं तो देखते हैं 105 5 से तो डिवाइड होगा ही, साथ में 5 + 0 + 1 6 है जो 3 से डिवाइड होता है, यानी कि 105 विल बी डिवाइडेड बाय 3 ऑल्सो। तो 3 से करते हैं, 3 से करने से 3 3 9 और 35 बनता है। फिर 35 5 के टेबल में आता है, इसलिए 5 × 5 7 35। तो 105 का प्राइम फैक्टरेशन करके हमको मिला 3 × 5 × 7। तो अब हम 3 5 7 को अगर 3 5 7 को अगर बैठाते हैं तो 105 जो हमारा रूल था, प्रोडक्ट ऑफ ईच रो शुड बी इक्वल टू द नंबर मेंशन इन द राइट ऑफ द रो। तो इसको मल्टीप्लाई करने से 105 आएगा। सो 3 5 7 को हम यहाँ बैठा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर 3 को बैठाएं या 5 को बैठाएं या 7 को बैठाएं, ये हमें मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि हमें बाद में कॉलम को भी करना है और कॉलम का भी जो मल्टीप्लाई करके ये 28 आना है। इसलिए हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि अगर 5 यहाँ पर बैठा देंगे, यहाँ पर अगर 5 आ जाएगा तो ये कभी भी हमारा सम करेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि 28 का तो प्राइम फैक्टरेशन 5 नहीं आने वाला है। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। ये 5 यहाँ पर नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि 5 के साथ किसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो या आइदर 0 हो जाएगा, नहीं तो लास्ट में 5 बन जाएगा, जो यहाँ पर करेक्ट नहीं होने वाला है। यहाँ पर 5 नहीं होगा, 3 या 7 कुछ होने वाला है। अब 28 का अगर प्राइम फैक्टरेशन करते हैं तो देखो कितना होगा। 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, यानी कि 2 × 7। सो 28 में 2 × 2 × 7 है। अब आप समझ रहे हो 105 और 28 का कॉमन फैक्टर हमें एक मिल गया। कॉमन फैक्टर मिल गया 7, इसलिए 105 में भी यहाँ पर 7 रहेगा और 28 में भी 7 रहेगा। जो कॉमन फैक्टर होगा 105 और 28 का, उसी को इसमें डालना है, तब आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि 28 इज मल्टीपल ऑफ 7 एंड 105 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 7। इसी तरह आपको फिर 20 का करना है और 125 का करना है। 20 का अगर आप करते हैं तो 2 × 10 फिर 2 × 5, यानी कि 20 इज इक्वल टू 2 × 2 × 5। सो 2 2 5 बैठाने से आपका 20 आ जाएगा। लेकिन आपको देखना है 20 और 28 का कॉमन फैक्टर क्या है। 20 और 28 का कॉमन फैक्टर आप क्या, 7 को हमने यूज़ कर लिया, 7 हमें अब देखना नहीं है। 20 और 28, क्योंकि देखो 20 ये मल्टीप्लाई करने से हमें 20 होने का है और ये मल्टीप्लाई करने से हमें 28 आने का है। इसलिए 28 और 20 का कॉमन फैक्टर देखेंगे। यहाँ पर क्या है, 20 और 28 का देखो बच्चों, 2 एक प्राइम नंबर है जिसका कॉमन प्राइम फैक्टर है, तो इसको हम चलिए यूज़ कर लेते हैं, इसको और इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बैठाएंगे, यहाँ पर 2 बैठाएंगे। अब चलो करते हैं 30 का। 30 का प्राइम फैक्टरेशन 2 से जाएगा, 2 × 15, फिर 15 3 × 5, यानी कि 30 बन गया
2 इंटू 3 इंटू 5। अब हमें फिर देखना है 30 और 28, क्योंकि 30 का ये 30 यहाँ पर जो नंबर आएगा वो उसका 30 मल्टीपल होना चाहिए और 28 भी होना चाहिए। अभी 28 में क्या बचा हुआ है? 28 में 2 बचा हुआ है और 30 का भी, यानी कि 28 का जो हमें एक फैक्टर बचा हुआ था 2 और 30 में भी एक 2 है, इसलिए 30 और 28 को हम कॉमन ले लेते हैं और इस 2 जो बचा हुआ था इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। अब देखो 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, ये हमारा करेक्ट हो गया, कॉलम 1 हमारा करेक्ट हो गया। अब हमें इसी तरह कॉलम 2 को भी कर लेंगे, कॉलम 3 को भी कर लेंगे और आपका मैथ खत्म हो जाएगा। तो कॉलम 2 को करने के लिए हमें देखना पड़ेगा 125 का फैक्टराइजेशन। तो 125 को करते हैं। $125 का $125 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका सारा फैक्टर्स क्या है? 5 ही है। तो आप इसको इत्मीनान से 5 5 और 5 लिख सकते हैं। अब देखो 105 में एक 5 है, जो 105 का एक 5 हमने यूज़ कर लिया। 20 का एक 5 है, 20 का एक 5 को यूज़ कर लिया। 30 का एक 5 को यूज़ कर लिया और 125 का भी एक 5 हमारा ख़त्म हो गया। अब हमें बचा हुआ है 18 का भी आप फैक्टराइजेशन कर लो। 2 इंटू 9 3 इंटू 3, यानी कि 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब फिर से देखो 105 और 18 में क्या कॉमन फैक्टर है? 105 में अब सिर्फ 3 बचा हुआ है, 18 में 3 है, तो 105 का 3 और 18 का एक 3 हम ले लेते हैं और यहाँ पर 105 और 18 का जो कॉमन है 18 से जाते हैं और 105 से जाते हैं, तो क्या इस बॉक्स में आता है? तो इस 3 को हम यहाँ बैठाएंगे। अब फिर 18 और 20 का 18 ये 20 से आता है, ये 18 से जाता है, तो यहाँ पर दोनों का मेल होता है 20 और 18 का। तो 20 और 18 में कौन सा हमारा पास प्राइम फैक्टरेशन बचा हुआ है? देखो 20 में एक ही बचा हुआ 2 और 18 में एक 2 को हम यूज़ कर लेते हैं। तो 18 का 2 और 20 का 2, 18 का 2 और 20 का 2, यहाँ पर 2 बैठा देते हैं। अब 30 में देखो 30 में 3 बचा हुआ है और 18 में भी 3 बचा हुआ है, तो 18 का 3 और 30 का 3 दोनों हम इधर बैठा दिए। अब आप इसको चेक कर लो। 7 5 ज़ा 35, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 105। रो 2 को भी चेक कर लो, रो 3 को भी करो और कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को करो। सारे अपने अपने रो का जो नंबर है वो प्रोडक्ट करने से राइट साइड से मिलता है और कॉलम का जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करने से जो बिलो में जो नंबर है उससे आपका मैच कर रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो चलिए नंबर बी को ट्राई कीजिए। बी को आप खुद से ट्राई कीजिए, हम थोड़ा टाइम देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप खुद से ट्राई कीजिए। चलिए बी को भी कर देते हैं। आप अगर खुद से ट्राई किया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी किया तो 2-4 बार प्रैक्टिस करने के बाद ये उम्मीद है आप कर लेंगे, क्योंकि ये आखिर में है क्या? पजल है, और पजल क्या है? गेम है। चलो बच्चों, रूल वही रहेगा, 75 का फैक्टराइजेशन करेंगे और 170 का करेंगे।
फिर देखेंगे 75 का और 170 का कौन सा कॉमन फैक्टर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर 30 का करेंगे और 30 का फैक्टर से 75 का कॉमन फैक्टर को मैच करेंगे जो यहाँ पर डालेंगे। फिर 63 का करेंगे, 63 का और 75 का कॉमन फैक्टर को यहाँ डालेंगे। वैसे ही फिर 42 और 170 का जो कॉमन फैक्टर मिलेगा उसको इधर डालेंगे। 42 और 30 का जो कॉमन फैक्टर मिलेगा इसको इधर डालेंगे। आप समझ रहे हैं, इसको अगर 42 को बढ़ाते हैं और 30 को बढ़ाते हैं कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। इसलिए 42 का एक कॉमन फैक्टर और 30 का कॉमन फैक्टर यहाँ बैठने वाला है। वैसे ही 42 का कॉमन फैक्टर और 63 का कॉमन फैक्टर यहाँ बैठने वाला है। 102 का कॉमन फैक्टर और 170 का कॉमन फैक्टर यहाँ बैठने का है। 102 का और 30 का कॉमन फैक्टर इधर बैठेगा और 102 और 63 का कॉमन फैक्टर इस खाने में बैठेगा। ये आप अगर ट्रिक को समझ गए तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। 75 को फैक्टरेशन करने से 5 15 जा 3 5 जा, यानी कि 75 इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 5 आप लिख सकते हैं। 170 2 85 5 17, यानी कि 170 इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 17। अब आप एक खाना इजीली भर सकते हैं क्योंकि 75 और 170 का एक कॉमन फैक्टर तो आपको मिल ही रहा है। यहाँ पर देखो 5 को अगर हम लेते हैं और ये 5 को लेते हैं तो ये हम इस जगह बैठा सकते हैं क्योंकि 75 और 170 का कॉमन फैक्टर एक तो 5 है, ये हम 5 सेफली बैठा सकते हैं। अब 42 को करते हैं। अब आप कर लीजिए, 2 इंटू 21 बनेगा और 21 फिर 3 इंटू 7 बनता है, इसलिए 2 इंटू 3 इंटू 7, 42 का 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हमें करना है 42 और 170। 42 को बढ़ाते हैं तो यहाँ आता है और 170 को, दोनों को अगर बढ़ाते हैं तो इस खाने में मीट करता है। तो हमें 170 और 42 का जो कॉमन फैक्टर होगा उसको यहाँ बैठाने का है। तो 42 और 170 का कौन सा हम देख रहे हैं, हाँ ये 2 है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, इसलिए 42 और 170 का जो कॉमन फैक्टर 2 है इसको हम यहाँ बैठा दिए। ठीक है। अब 102 और 170 का देखेंगे। 102 का करते हैं प्राइम फैक्टरेशन, तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, बनेगा 51। और 51 क्या कॉम्पोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? बच्चों आपको ये हमेशा देखते रहना है। 51 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 5 + 1 6 होता है और हमने बताया आपको ये दोनों डिजिट को जब ऐड करने से 6 आता है, यानी कि 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिवाइड होने वाला है। चलिए 3 से अगर डिवाइड करते हैं 3 17 जा, यानी कि 102 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 17। तो 102 और 170 में कौन सा 170 को देखो क्या बचा हुआ है 17, और 102 में भी हमें 17 मिल गया। तो यहाँ 102 और 170 की जो कॉमन प्लेस है यहाँ क्या बैठने वाला है, 17 बैठने वाला है।
अब हमारा ये कॉलम फिलअप हो गया। अब सेकेंड कॉलम बैठाने के लिए 75 का कॉमन फैक्टर और 30 का कॉमन फैक्टर को देखेंगे। 30 का भी यहाँ निकाले नहीं है, इसलिए 30 को भी आपको ब्रेक करना है। 2 × 15, 3 × 5। अब हमें देखना है 30 और 75 का। 30 का कॉमन फैक्टर और 75 का कॉमन फैक्टर। 75 में 5 है और 30 में भी 5 है, क्यों ना हम इस 5 को यूज़ कर लें। 75 और 30 का जो कॉमन प्लेस है, इसको हमने ये 5 का यूज़ कर लिया, तो यहाँ हमें 5 बैठाना है। फिर 30 का और 42 का, 32 को बढ़ाते हैं और 42 को बढ़ाते हैं तो यहाँ मिलता है, इसलिए इस खाने को बैठाने के लिए हमें 30 और 42 का कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा। 30 का कॉमन फैक्टर ये बचा हुआ है 2 और 3, और 42 में 3 और 7 बचा है, तो 42 के 3 और 7 और 30 में 2 × 3, तो 3 देख रहे हैं हम, ये अभी भी बाकी है। तो 42 और 3, 42 और 30, इसका हम 3 ले लिया। 42 और 30 यहाँ पर 3 बन जाएगा। इसी तरह 102 और 30, 102 और 30, 102 और 30 यहीं पास पास में है। देख लो 30 में अभी सिर्फ 2 बाकी है और 102 में भी 2 है, तो इसको हमने यूज़ किया। और 102 और 30, 102 और 30 जहाँ पर है, यहाँ पर 2 लिया था, तो 2 को हमने फिलअप कर दिया। इसी तरह अब आप समझ रहे हैं 75 और 63 का जो भी कॉमन फैक्टर होगा, इसको यहाँ बैठाना है। 42 और 63 का जो कॉमन फैक्टर है यहाँ बैठाना है, और 102 और 63 का जो कॉमन फैक्टर है उसको इस जगह पर बैठाने का है। तो 75 और 63, ओहो 63 का तो अभी तक हमने प्राइम फैक्टरेशन किया ही नहीं। चलिए कर लेते हैं। 63 टाइम नहीं लगता है, 3 से डिवाइड होने वाला है। 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 21। 21 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में, तो 3 × 7, और 7 तो है प्राइम नंबर, सो 3 × 3 × 7 बन गया 63 का प्राइम फैक्टरेशन। 3 × 3 × 7। अब हम क्या देखेंगे? 75 में क्या बचा है? 75 में बच्चों सिर्फ 3 बचा है। इस 3 को लेते हैं और 63 का एक 3 को लेते हैं, और 63 और 75 का जो हमने यूज़ किया उस नंबर को यहाँ बैठा दिया। इसी तरह 42 में देखो 7 बचा है, तो इस 7 और 63 में भी 7 मौजूद है। 42 का 7 और 63 का 7 दोनों कॉमन हो रहा है, और 42 और 63 का 7 को जो लिया हमने यहाँ बैठाया। अब 102 आप समझ रहे हो सिर्फ 3 ही बचा है, लेकिन फिर भी आप देख लो 102 और 63 में 3 बचा है, यहाँ भी 3 बचा है, तो इसको भी हमने यूज़ किया और यहाँ बैठाया। अब आप देखो जो गेम ऑफ द रूल था, गेम ऑफ द रूल क्या था? गेम ऑफ द रूल यही था कि हम जब रो के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमें ये राइट में जो नंबर दी हुई है, हमने रेड कलर से लिखा है, वो मिलना चाहिए, और जो कॉलम के नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या होने वाला है? ये जो बिलो में नंबर रेड कलर में लिखे हुए हैं वो मिलना चाहिए। आप चेक करके देखो मिलता है कि नहीं, और ये भी कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं, और आपको समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया, अगर पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें तो और भी अच्छा। शेयर एंड केयर। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।